हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एकेडमी। आज हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे है 27 जून का रियल एनालिसिस से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि हमें फॉल्स बताना है। ठीक है ना। तो आपको ना हमेशा ये चीज़ एग्ज़ाम में भी ध्यान रखनी है। बहुत बच्चे हैं जो गलती करके आते हैं, उसमें नॉट पूछा होता है और बच्चे जो एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है उस पर वो अपना आंसर देकर आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो फॉल्स पूछा है तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई ई रेज टू दी पावर x जीरो के बराबर होगा, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में ई रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर है, या फिर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर है, या कॉस एक्स। ठीक है। तो अब हमें ये सारे ऑप्शन इसके चेक करके देखने हैं कि जो हमारी लिमिट को यानी कि इक्वल टू जीरो जो नहीं आते हैं वही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा है हमसे। तो देखिए सबसे फर्स्ट ही ट्राई करते हैं हम। लिमिट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है एक्स अपॉन में ई रेज़ टू दी पावर एक्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, इट मीन्स इन्फिनिटी की इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमारे पास आपको पता हो जब ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऊपर फंक्शन का, नीचे के फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जब हम इसका करेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू दी पावर एक्स आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ई रेज़ टू दी पावर एक्स का यही आएगा। तो जब हम इसमें अपनी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ई रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी जीरो के बराबर। तो ये ऑप्शन तो जीरो के बराबर आए, इट मीन्स सही है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू प्लस है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में ई रेज़ टू दी पावर एक्स। ठीक है। तो अब देखिए आप जब आप इसमें ज़ीरो प्लस इसको डालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेज़ टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई ज़ीरो इट मीन्स इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हुआ तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हुआ, ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, ये भी करेक्ट है ऑप्शन। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टू एक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें भी, अब देखो ये भी बन गया। अगर आप इसकी डायरेक्ट लिमिट ज़ीरो पुट करते हैं ज़ीरो एंड नीचे हो जाएगा आपका 1, तो इट मीन ज़ीरो के बराबर ही हो गया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर देखो आपके तीनों ऑप्शन अगर करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली कि आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, जो भी हमें फॉल्स पूछा है यहाँ पे। लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है ना। तो x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, तो cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टू एक्स। अब देखो यहाँ पे जब आप ज़ीरो पुट करोगे cos ज़ीरो 1 के बराबर होता है और नीचे 1, तो इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, अब तो हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल दिया। देखो वैसे तो यहीं से करेक्ट, मतलब जो क्वेश्चन में फॉल्स पूछा था उससे ही इनकरेक्ट आ गया था कि हमारे पास बाकी तीनों करेक्ट थे तो ऑटोमेटिकली फोर्थ करेक्ट होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि चारों ही हमारे पास गलत होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये सही हो जाए चारों। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर वो इनकरेक्ट है तो किस वजह से इनकरेक्ट है, तो वो भी आपको शो करना आना चाहिए। ठीक है ना। थैंक यू।